हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 के लास्ट एक्सरसाइज जो दिया है आपका एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी जो है फार्मूलेज थे वो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है। तो देखिए, इसमें भी हम क्वेश्चनों को लगाते समय जो है आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको डिफाइन करते चले जाएंगे। अब देखिए, पहला आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपका कह रहा है फाइंड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, जितने ये दिए गए हैं 64 टू द पावर 1/2, 32 टू द पावर 1/5, 125 टू द पावर 1/3, ये पहले के 3 पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 64 टू द पावर 1/2 है, तो आप ये देखिए 1/2 फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम ऐसा इसका स्क्वायर रूट लें जिससे कि हमें ये 2 ऊपर आए। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में जब 8 स्क्वायर करते हैं तो 8 जा 64 होता है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 1/2 इसके पावर में है ही। तो देखते हैं, एक हम लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे कि a टू द पावर क्यों अगर हो, जैसे एक प्रॉपर्टी हम आपको बता देते हैं, जैसे a टू द पावर p टू द पावर क्यों हो, तो ये जो पावर में होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं a टू द पावर p क्यों, ये होता है आपका एक प्रॉपर्टी। तो इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पावर में 1 आ जाएगा, तो यही आपका 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट का सलूशन ये रहा। अब दूसरे पार्ट का देखिए, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है। इसको भी सेम इसी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है इसी की मदद से ये भी सॉल्व होगा। तो देखिए 32 दिया है, यहाँ 1/5 दिया है, तो हम इसको ऐसा नंबर के जिस पावर में लिखेंगे जिसके पावर में 5 आए। ठीक है, तो हम देखिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 टू द पावर 5 जब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को जब 5 टाइम्स करेंगे तो ये 32 आता है। ठीक है, उसके बाद पावर में 1/5 दिया है, तो इसी प्रॉपर्टी जो हमने ये प्रॉपर्टी बताई आपको, इसी का यूज़ करके यहाँ ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए ये हुआ। अब देखिए पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या कहता है, सेम एज तीसरा पार्ट भी इसी प्रॉपर्टी की मदद से, ये जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई है a टू द पावर p टू द पावर q इक्वल टू a टू द पावर p q हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए, इसी प्रॉपर्टी की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए सेम एज इसमें भी करें, इसके पावर में 1/3 दिया है, तो जो है 3 हम ऐसा इसका पावर करेंगे जिसके पावर में 3 आए, तो 5 देखिए ऐसा होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ कर देते हैं, तो 5 टू द पावर 3 करेंगे, उसके पावर में 1/3 है, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट होगा तो 5 टू द पावर 1 आएगा, यानी 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए बड़ा ही इजी मेथड है, ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है कि फाइंड द वैल्यू, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड किए थे, सेम है, इसमें अलग प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, उससे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन दिया है 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2 दिया है। तो हम सेम है जैसे पिछले क्वेश्चनों में करते थे कि यहाँ देखिए 1/2 जो डिनोमिनेटर में 2 दिया है, तो हम ऐसा पावर लेंगे जिसके कि ऐसा नंबर लेंगे जिसके पावर ये डिनोमिनेटर पावर करने पर जो है ये वैल्यू आ जाए, जिससे कि ये डिनोमिनेटर को हम उससे काट सकें। ठीक है, तो जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो देखिए 3 यहाँ करेंगे, 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2, ये 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा आपका, तो सेम है जैसे ही हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई है, इसी प्रॉपर्टी का यूज इसमें भी करेंगे। यहाँ देखिए p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3/2 है, तो p इंटू क्यू हो जाएगा, तो p इंटू क्यू होगा तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर बचेगा आपके पावर में,
तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 3, तो 3 का मतलब होता है कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 27, 27 3 जा 81, 27 27, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 आपका, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। पहले पार्ट, दूसरे के पहले पार्ट का आंसर हुआ। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है। दूसरा पार्ट कह रहा है 32 टू द पावर 2/5, ठीक है। तो इसका भी सेम है, जो ऐसे ही करेंगे, इसके पावर में ऐसा लाएंगे जो ये डिनोमिनेटर में जो दिया है इसके बराबर लाएंगे। तो ऐसा नंबर तो 2 है केवल, तो 2 टू द पावर 5 करेंगे, उसके बाद 2/5 तो है ही। सेम एज इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट ये है कि 16 टू द पावर 3/4। तो देखिए इसको भी हम सेम उसी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 3/4। तो ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हुआ। अब देखिए फोर्थ पार्ट देखिए क्या कर रहा है। फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, -1/3 है। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 5 टू द पावर -1 आएगा। तो एक देखिए प्रॉपर्टी जिसके पावर में -1 हो, जैसे मान लीजिए हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, यहाँ आपको प्रॉपर्टी हम समझा देते हैं। जैसे a टू द पावर अगर -1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/a। ये प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, तो यहाँ a के स्थान पर 5 है जो है, तो 1/5 पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है सिंप्लीफाई दिस। ये देखिए फोर्थ इसमें पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखिए पहला आपका क्या दिया है। पहला आपका दिया है, पहले का सॉल्यूशन देखिए। पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/5। तो एक प्रॉपर्टी होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये प्रॉपर्टी होता है जब हम a टू द पावर p मल्टीप्लाई a टू द पावर q जब करते हैं, तो इसका हो जाता है a टू द पावर p प्लस q। ये जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ a की वैल्यू देखिए 2 दिया है, और p और q की वैल्यू जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, p की वैल्यू 2/3 है और q की वैल्यू 1/5 है। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, 15 एलसीएम हुआ, ठीक है। 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो 5 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका, प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 13/15। 10 और प्लस 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 15 नीचे दिया है। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा का सोल्यूशन क्या होगा। तीसरे का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, ठीक है। ये दिया है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए 1/3 टू द पावर 3 दिया है, उसके होल पावर 7 दिया है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 1/3 टू द पावर 3 जो है, पहले देखिए इसको सेम है जैसे करते हैं। उसके बाद ये जो पावर है ऊपर जब आता है तो ये माइनस हो जाता है,
ठीक है। ये पावर जो नीचे दिया है ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है और 7 मल्टी। तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको जब इसके पहले ही बताई थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी ए टू द पावर पी उसके पावर क्यों हो तो ए टू द पावर पी इंटू क्यों हो जाता है। तो सेम एज वही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे। तो 3 टू द पावर 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और माइनस जो चिन्ह लगाया हुआ है एज इट इज लगा रहेगा, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हुआ। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है। तीसरा होगा आपका 11 टू द पावर 1/2 दिया है और 11 टू द पावर 1/4 दिया है। अब देखिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगा आपका ए टू द पावर पी हो और ए टू द पावर क्यू हो तो क्या हो जाता है ए टू द पावर पी माइनस क्यू हो जाता है। तो यही इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे इसमें, इस प्रॉपर्टी का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर क्यू इक्वल टू ए टू द पावर पी माइनस क्यू हो जाता है। तो यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए की स्थान पर यहाँ 11 है और पी और क्यू का आपको देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 11 टू द पावर एलसीएम 4 लेंगे तो 2 आ जाएगा -1, यानी 11 टू द पावर 1/4 आपका आंसर हुआ आपका। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, तीसरे का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/2 है। अब देखिए यहाँ अगली प्रॉपर्टी लगेगी। एक प्रॉपर्टी होती है जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ हम फिर से बता भी दे रहे हैं आपको। एक प्रॉपर्टी होती है ए टू द पावर पी हो और बी टू द पावर पी हो। अगर ये इसके पावर सेम हो तो क्या हो जाता है ए बी की टू द पावर पी, ये ए और बी जो दिया गया है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हुई आपका। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, उसके पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पावर दोनों सेम है तो 8 का 7 मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा, 56 की पावर 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए आप यहाँ देखते हैं कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.5 में दिया था आज वो सॉल्व हुआ। अब देखिए ये आपका पहला चैप्टर जो आपको दिया था नंबर सिस्टम वो आज समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी दिया है नेक्स्ट चैप्टर के इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।